Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are good. Today our topic is domain and range of a function. It's very important article, very important topic. इसमें बेटा स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आज के लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको डोमेन एंड रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके बेटा, तो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, इसका फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन का कॉन्सेप्ट किस मैथमेटिशियन ने दिया? ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, लेबनीज, इसने इसका कॉन्सेप्ट दिया बेटा। इस मैथमेटिशियन ठीक है, इसका नाम था आयलर। ठीक बेटा, अच्छा ओके। अब डोमेन एंड रेंज क्या है बेटा? तमाम इनपुट वैल्यूज़ को हम डोमेन कहते हैं और उसका जो आउटपुट आता है बेटा वो क्या है? रेंज ऑफ अ फंक्शन। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इनपुट वैल्यूज, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इनपुट वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ आउटपुट वैल्यूज आर कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो ये हमारे पास बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और ये जो x है हमारे पास, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम खुद से लगाते हैं, जो डोमेन में से लगाया जाता है, सेट ऑफ डोमेन में से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां से लिया जाता है? डोमेन में से, इसको डोमेन कहते हैं, सिंपल। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो उसका यानी फंक्शन f लगाने से, यानी x की वैल्यू लगाने से कुछ भी उसका एक आंसर प्रोड्यूस होगा, जो आंसर प्रोड्यूस होगा उसको एक्चुअली हम कहते हैं रेंज। ठीक है बेटा, तो तमाम ये कंप्यूटिंग मशीन आप समझ लें कि जो वैल्यू आप इसमें अप्लाई करते जाएंगे उसका रिजल्ट आता जाएगा, वैल्यू अप्लाई करते जाएंगे उसका रिजल्ट आता जाएगा, वैल्यू अप्लाई करते जाएंगे उसका रिजल्ट आता जाएगा। तो जो वैल्यू आप अप्लाई कर रहे हैं वो डोमेन में से, सेट ऑफ डोमेन में से, ठीक है, और जो आंसर आ रहा है वो क्या है? रेंज है। तो इनपुट वैल्यूज को डोमेन कहते हैं बेटा और आउटपुट वैल्यूज को रेंज कहते हैं। अब इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैं देता हूं फंक्शंस के बारे में, ये आप कुछ याद रख लें, इससे डोमेन रेंज फाइंड करना इजी होगा बेटा। सबसे पहले है कांस्टेंट फंक्शन। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। याद रखें, कांस्टेंट फंक्शन फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू सम 5, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसमें x की जगह आप कोई भी वैल्यू अप्लाई करते जाओ, आंसर उसका 5 ही आता जाएगा, क्योंकि राइट साइड पे x नहीं है तो आंसर उसका 5 आता जाएगा, 5 आता है। इसमें आप 2 पुट करें, 3 पुट करें। तो डोमेन का मतलब है कि आपने वैल्यूज इसमें कौन कौन सी पुट कर सकते हैं जिससे आपका फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो आप ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसकी डोमेन याद रखें, ये होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी, वो जो राइट साइड पे 5 लिखा हुआ है कांस्टेंट, उसकी रेंज बेटा वही होगी 5, क्योंकि इसमें जो मर्जी वैल्यू डालें इसका आंसर 5 ही आता जाएगा। नंबर 2 बेटा, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू 5x प्लस 3, ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है जिसमें x की पावर 1 होती है। इसकी बेटा डोमेन याद रखें, डोमेन इसकी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इस फंक्शन की जो रेंज होती है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नंबर 3 बेटा, मैं थोड़ा सा आपको इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू में ले जाता हूं बेटा। लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन, यानी फॉर एग्जांपल आप यहां पे लिख लें ax प्लस बी डिवाइड्स cx प्लस डी। ठीक है, इसमें सिंपल आप याद रखें कि इसकी जो डोमेन आपने लिखनी है ना, लीनियर ओवर लीनियर में, इसकी डोमेन क्या लिखनी है आपने? सेट ऑफ रियल नंबर माइनस, अगर ये नीचे वाली साइड डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो वो तो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। अब इसका मतलब ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर कुछ भी आ जाए, नीचे 0 हो तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो ऐसी तमाम वैल्यूज जिससे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो, वो वैल्यूज डोमेन से एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको डोमेन सेट में से निकाल देते हैं बेटा। तो आपने इसमें ये याद रखना है, जो डिनोमिनेटर पे वैल्यू है, आप साइड पे इसको कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर वैल्यू जैसे cx प्लस डी, ये 0 नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। अगर ये 0 होगी तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, d उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस,
और c मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया, यानी कि -d/c आप इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकते। ये मैंने तरीका बताया बेटा फ्रैक्शन वाली अमाउंट का, नीचे वाली वैल्यू को इज नॉट इक्वल्स टू 0 के इक्वल करें और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लें। जो x की वैल्यू आएगी उसको सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देना आपने, यानी -d/c के अलावा आप इसमें हर वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। और इसकी रेंज फाइंड करने का तरीकाकार क्या है वो भी सीख लें बेटा। ये मैं अभी सारे क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ये जनरलाइज आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्या आप ये याद रखें, इससे डोमेन रेंज फाइंड करना इजी होगा। अभी मैं इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 1.2 की एग्जांपल्स कराऊंगा, 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, 1.1 में हमारे पास एग्जांपल्स हैं 3-4 और 1.2 में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो हम इंशाल्लाह सारे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका ले लें कि डोमेन रेंज बेसिकली है क्या। तो रेंज फाइंड करने का मेथड है बेटा आपके पास, रियल नंबर के सेट में से आपने माइनस करना है a/c को, यानी कि a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर और c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, यानी इन दोनों को डिवाइड करना है। वो आंसर कभी नहीं आ सकता, a/c इसकी रेंज में से कभी नहीं आ सकता, इसलिए उसको मैंने माइनस कर दिया। 4 पे बात करते हैं कि हमारे पास सम कांस्टेंट ऊपर, कांस्टेंट वैल्यू ऊपर और डिवाइडेड बाय लीनियर ले लें, क्वाड्रेटिक ले लें, क्यूबिक ले लें, कुछ भी आ जाए नीचे रिलेशन कुछ भी आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक फंक्शन लिख देता हूं बेटा a/cx + d, a/cx + d मैंने एक फंक्शन लिख दिया बेटा। अब इसकी डोमेन तो इसी तरह फाइंड होगी जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी डोमेन फाइंड करने का तरीकाकार क्या है कि नीचे वाली वैल्यू को आपने नॉट इक्वल्स टू 0 करना है और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर देनी। तो ये मैंने वही लिख दिया, तो इसकी डोमेन तो वही आएगी सेम, -d/c। अब इसकी रेंज बेटा, रेंज इसकी देख लें, इसकी रेंज कभी भी 0 नहीं आ सकती, इस फंक्शन की रेंज कभी भी 0 नहीं आ सकती। तो ये आप याद रखें, अभी मैं इसका प्रूफ भी कराता हूं, थोड़ा सा आगे चल के करेंगे, अभी के लिए आप ये याद रखें कि इसकी जो रेंज है उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। कौन सा फंक्शन, ऊपर कांस्टेंट, नीचे क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, कोई भी रिलेशन आ सकता है बेटा। तो इसकी इस तरह के फंक्शन की रेंज में कभी भी 0 आंसर नहीं आ सकता। तो जो आंसर नहीं आ सकता रेंज में, हम उसको रेंज में लिखें क्यों, हम उसको, बाकी कुछ भी आ सकता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सिवाय 0 के बेटा। अब मैं आपको कराता हूं इसमें स्क्वायर रूट वाले फंक्शन। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन देख लें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है x + 1। अब इसकी डोमेन रेंज पूछे तो कैसे फाइंड आउट करनी है बेटा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि फंक्शन मैंने कहा है कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर तो आपके पास फंक्शन आ रहा है स्क्वायर रूट में, तो आपके पास स्क्वायर रूट में आपको पता है नेगेटिव साइन का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, वो क्या हो जाता है इमेजिनरी। जबकि आप ये रियल नंबर पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है, वो कम्प्लेक्स में चला जाता है, तो आपका ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसमें आंसर भी रियल आना चाहिए। ओके, अब आपको ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये माइंड में बात बिठा लें, जब भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाएगा तो आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। आपने ऐसी वैल्यूज पुट करनी है x की जगह के अंदर बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, या तो वो 0 आ जाए या वो 0 से ग्रेटर आ जाए। तो इसके लिए क्या मेथड आपने अप्लाई करना है कि आपने जब भी स्क्वायर रूट में आ जाए तो आपने x + 1 > 0 कर देना बेटा, या तो वो इसका आंसर 0 आ जाए या इससे बड़ा आ जाए बेटा। ओके, तो ये 1 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आप इसके अंदर x की जगह या तो -1 लगा सकते हैं या इसे ग्रेटर वैल्यूज लगा सकते हैं। फिर ये फंक्शन आपको अब रिजल्ट देता जाएगा। आप -1 पुट करें, आंसर 0 आएगा, आप फिर 0 पुट करें बेटा तो आंसर 1 आएगा, आप 1 पुट करें, यानी -1 से बड़ी वैल्यूज। पता है ना आपको, ये देखें, ये रियल लाइन है बेटा, ये रियल लाइन, यहां पे -∞, यहां पे +∞, दरमियान में 0, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज जैसे -1, -2, -3, -4, और इधर 1, 2, 3, 4, इस तरह राइट साइड पे 0 के पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट साइड पे 0 के नेगेटिव वैल्यूज। तो वही मैंने कहा कि आपने -1 से ग्रेटर वैल्यूज लगानी है। तो ग्रेटर वैल्यूज कौन सी हैं बेटा, इस साइड पे जाएंगे तो ग्रेटर वैल्यूज आएंगी, इस साइड पे तो वैल्यूज छोटी होती जाएंगी, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएंगी
जाएगी वो उतनी छोटी कंसीडर होती है बेटा। तो आपके पास इस फंक्शन में वैल्यू अप्लाई करने के लिए क्या है, -1 लगाएं, आंसर आ जाएगा 0। अगर हम -2 लगाते हैं फॉर एग्जांपल, यहां पे -2 लगाते हैं तो -2 + 1 आंसर आएगा -√1, तो वो तो आ जाएगा आयोटा, तो वो तो इमेजिनरी हो जाएगा, जबकि इसका आंसर रियल आना चाहिए बेटा। अगर आप -3 लगाते हो तो -3 + 1 आंसर क्या आया, -2। -2 का अंडर रूट आप नहीं ले सकते, इवन कैलकुलेटर पे भी आप अंडर रूट माइनस करेंगे -2 तो आंसर मैथ एरर आएगा। इसका मतलब ये अनडिफाइंड में आ जाता है, ये इमेजिनरी में आ जाता है बेटा, तो इमेजिनरी आंसर नहीं आना चाहिए। तो जब भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट के फंक्शन की डोमेन आपने फाइंड करनी है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी उसको ग्रेटर इक्वल 0 करना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है। और वो वैल्यू जो आपके सामने आएगी वो आप डोमेन में लिख दें। कैसे डोमेन लिखेंगे, अब आप ये देखें, इसकी डोमेन लिखेंगे आप बेटा -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ कौन सी ब्रैकेट लगानी है बेटा, क्लोज ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का, ठीक है। ओके, इसकी रेंज देखें, पहले आप ये कॉन्सेप्ट ले लें डोमेन रेंज का। ओके बेटा, इसकी रेंज में देखें, सबसे छोटी वैल्यू आप इसमें अप्लाई कर सकते हो -1, या इसमें याद रखें अंडर रूट में जब भी आ जाए तो इसका आंसर आएगा 0 to +∞। बता भी देता हूं मैं बेटा, जब आप इसमें सबसे छोटी वैल्यू पुट कर सकते हो, ये आपका है ना, ये डोमेन में पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स है -1 0 1 2, यानी इसमें आप सबसे छोटी वैल्यू -1 पुट कर सकते हो। तो -1 पुट करने से आंसर 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा, तो इसका मतलब रेंज में तो वो वैल्यूज आएंगी ना कि जो सबसे छोटी हैं और जो सबसे बड़ी हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आएगा या इन्फिनिटी। तो स्क्वायर रूट में जब भी आपका फंक्शन आ जाए तो उसकी रेंज पूछी हो तो हमेशा ये फिक्स है बेटा, क्या है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब बात करते हैं, ये मैंने जो बताया आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का। ओके बेटा, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग है बेटा कि आपने जो वैल्यू है वो इंक्लूड की है, यानी ये जो मैंने लिखा -1, यानी -1 आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ क्लोज ब्रैकेट लगाई। ये क्लोज ब्रैकेट है जो आम आप लगाते हो क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट दो तरह से लगाई जा सकती है, या तो ये छोटी ब्रैकेट लगा ले या फिर ओपन ब्रैकेट इस तरह से, जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं -1 से लेके इन्फिनिटी, ये इधर क्लोज ब्रैकेट। और इन्फिनिटी का मतलब है कि आप इन्फिनिट तो पुट कर नहीं सकते, इन्फिनिट करेंगे तो वो सारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू पे आएंगे। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हम नहीं जानते, मतलब इन्फिनिटी तक आप वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी ऐसे लिख लें, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 के साथ क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी के साथ ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट का मीनिंग ये है सिंपल कि आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी एक्सक्लूड है और -1 इंक्लूड है। तो जिसको आपने इंक्लूड नहीं करना होता उसके साथ ओपन ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट या इस तरह से ओपन ब्रैकेट, इन दोनों को आप ओपन ब्रैकेट कहते हैं। समझ आ गई बेटा? अच्छा, और मैं चलें इसमें आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू है बेटा -1 से लेकर 5 तक। अब ये देखें, ये नोटेशन तो आपको पता है कि x की जो रेंज है वो -1 से लेकर 5 तक है, ठीक है। इसमें आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो ये लिखा हुआ है -1, x इज ग्रेटर इक्वल -1 एंड x इज लेस 5। ग्रेटर इक्वल का मतलब कि -1 शामिल है, -1 इंक्लूड है, तो इसके साथ क्लोज ब्रैकेट लगा दें। और 5 तक, ये इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, अगर इसके साथ भी इक्वल का साइन होता तो आप 5 भी इंक्लूड करते। अब इसके साथ अगर इक्वल का साइन नहीं तो आप 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 तक रहेंगे, वैसे 5 लिखेंगे, लेकिन इसका मतलब है छोटी ब्रैकेट आप लगा लें इस तरह से करके। तो इसका ये मतलब है कि अगर इक्वल है तो -1 को इंक्लूड किया, 5 के साथ इक्वल नहीं तो 5 तक आप जा सकते हो, 4 तक, ठीक है। तो इसलिए 5 इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ओपन और क्लोज ब्रैकेट का भी कॉन्सेप्ट मिल गया होगा बेटा।
ओके, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, मज़ीद हम क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आपको इंशाल्लाह अच्छी समझ आ जाती है। डोमेन एंड रेंज की इसमें पीस वाइज फंक्शंस भी हैं, वो सारा इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस के अंदर करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स, और इसके बाद एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहता है और इसके बाद 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहता है। आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस जो हमारे रहते हैं डोमेन रेंज के रिलेटेड जो हैं। तो बच्चों पेज नंबर है हमारे पास 2, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है बेटा 1। फंक्शन इज़ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने इसकी डोमेन और रेंज को बताना है बेटा, तो इट्स डोमेन इज। अब मुझे ये बताएं बेटा, डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जिसको अप्लाई करने से फंक्शन हमारा डिफाइन होता जाए, फंक्शन डिफाइन होता जाए, मीन कोई रिजल्ट्स आते जाएं। तो मेरे ख्याल से इस फंक्शन में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिसको अप्लाई करने से हमारा आंसर इन्फिनिटी आए, फंक्शन हमारा क्या हो जाए, अनडिफाइंड। तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी बेटा वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और इसकी बेटा जो रेंज आएगी वो होगी हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके अंदर कोई डोमेन में से नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हो, जैसे -2 ले लें, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, +4। तो इसका मतलब इसका आंसर इस फंक्शन में माइनस वैल्यूज लगाने से भी आंसर इसका पॉजिटिव आएगा स्क्वायर की वजह से। ठीक है, तो इसलिए इसकी रेंज के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी बेटा। तो ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होगी। एग्जाम्पल 2 पे बात करते हैं। ये हमारे पास है x ओवर एक्स स्क्वायर -4। ओके बेटा, फ्रैक्शन में है x ओवर एक्स स्क्वायर -4। अब फ्रैक्शन में जब आ जाए, ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में जब क्वेश्चन आ जाए, तो आपने ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। है डोमेन के लिए आप ये टर्म यूज़ किया करें कि एक्स स्क्वायर -4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कि डिनोमिनेटर पे 0 नहीं आना चाहिए। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल्स टू +-2। यानी अगर आप इस फंक्शन में +-2 पुट करते हो तो ये फंक्शन हमें आंसर नहीं दे पाएगा, ये फंक्शन सॉरी करेगा कि भाई +2 या -2 पे मैं आंसर आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि उस पे फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन में 2 पुट करता हूं, ऊपर तो 2 आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 -4 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0। तो ऊपर 2 नीचे 0, दैट इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड फॉर्म है। आप कैलकुलेटर से 2/0 करेंगे तो मैथ एरर आएगा, मीन ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो +-2 के अलावा आप इसमें कोई भी रियल नंबर अप्लाई करें, ये फंक्शन आपको आंसर प्रोवाइड करता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन है हमारी इस फंक्शन की वो क्या होगी बेटा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-2, यानी ऐसी तमाम वैल्यूज जिससे फंक्शन आंसर ना दे पाए उसको हम डोमेन सेट में से निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो क्या करेंगे, तो +-2 को डोमेन सेट रियल नंबर है, उसमें से आपने +-2 को एक्सक्लूड कर देना बेटा। तो ये हमारी डोमेन आ गई, समझ आ गई। इसके बाद हम फाइंड करते हैं इसकी रेंज बेटा। अगर आप इसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ सकता है, आप इंग्लिश में ऐसे लिख लें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एग्जाम्पल कंप्लीट बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 स्क्वायर रूट वाली एग्जाम्पल आ गई बेटा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस -9। तो स्क्वायर रूट जब आ जाए तो आपने बेटा याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो बन जाएगा इमेजिनरी। चूंकि ये हमारा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसमें डोमेन की वैल्यूज भी रियल होनी चाहिए और रेंज के आंसर्स में भी रेंज का जो सेट है वो भी रियल नंबर पे होना चाहिए। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म आ जाए तो आपने वो टर्म्स डोमेन से आउट कर देनी है बेटा। तो इसका मेथड ये आप सीख लें। फॉर डोमेन के लिए आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट के अंदर वो ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए 0 से। ठीक है, वो या 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, मीन पॉजिटिव साइड पे जाए। तो क्या होगा बेटा, ये देखें,
एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 9। तो इस तरह की सिचुएशन में अंडर रूट या स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस, तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसके साथ लिखेंगे स्मॉलर देन इक्वल का साइन 3 और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके साथ लिखेंगे ग्रेटर इक्वल 3। अब इसका मतलब है ये देखें बेटा, लेस इक्वल का मतलब है कि -3 के लेस इक्वल इस साइड पे आप जाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएंगे, इससे छोटी वैल्यूज की तरफ जाएंगे। छोटी वैल्यूज क्या होंगी बेटा -3 से, दैट इज -4 -5 -6 माइनस एंड अप टू सो ऑन -इंफिनिटी। ठीक है, और x ग्रेटर इक्वल 3, ग्रेटर इक्वल 3 का मतलब है कि आपने पॉजिटिव साइड पे जाना है, मतलब 4 5 6 7। मैं आपको रियल लाइन से थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। ये बेटा हमारी रियल लाइन है, -इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट, यहां -3 बेटा और इधर 3 लिख लें। अब इसके दरमियान आएगा 0, फिर इधर आएगा बेटा -1 -2 1 और 2, फिर इधर आएगा -4 -5 अप टू सो ऑन, इधर आएगा बेटा 4 5 एंड अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। अब वो ये कहता है कि आप इसमें डोमेन की वैल्यू आप अप्लाई करें, या तो -3 से -3 या इससे लेस वाली वैल्यूज, या ग्रेटर 3 के ग्रेटर या इक्वल वाली वैल्यू बेटा। यानी ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास -2 से +2 तक, ये डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर इन वैल्यू में -3 से लेके +3 तक कोई वैल्यू फंक्शन में पुट करते हो तो फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा, जो हमारा रॉन्ग होगा बेटा। जैसे आप -2 यहां पे पुट करें तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 -9 करें तो दैट इज -5, -5 का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। इसी तरह 0 पुट करें तो 0 -9 इसका भी, यानी कि आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट में जब भी फंक्शन आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए कोई वैल्यू अप्लाई करने के बाद। अब अगर आप इसमें -3 से लेके -इंफिनिटी तक कोई वैल्यू पुट करते हैं तो फिर ये आपको ये फंक्शन जो है ये आपको आंसर दे देगा बेटा। और या फिर 3 से लेके पॉजिटिव साइड पे कोई वैल्यू, जैसे आप इसमें से -4 टेक कर लो, -4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 माइनस करें 7, 7 का अंडर रूट आप लिया जा सकता है बेटा। ठीक है, वो डिफाइन हो जाता है। तो इसकी फिर डोमेन क्या होगी, -3 से नेगेटिव वैल्यूज और +3 से ग्रेटर वैल्यूज। तो बेटा डोमेन इसकी देख लें क्या है, -3 को इंक्लूड करना है आपने, तो इसके साथ क्लोज ब्रैकेट बेटा -3 से लेकर -3 से लेकर कहां तक, -इंफिनिट तक, और -इंफिनिट के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट यूनियन। ठीक है, फिर 3 को आपने इंक्लूड करना है तो 3 से लेकर कहां तक बेटा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ये हमारी इसमें डोमेन आ जाएगी। अब इसकी रेंज की बात करते हैं बेटा। रेंज के लिए मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाएगा तो आप सिंपल 0 से लेके इंफिनिटी लिख दिया करें, ये हमारी इसकी रेंज हो गई बेटा। ओके, इसके बाद एग्जांपल 5 पे आते हैं। एग्जांपल 5 हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -+1। ये हमारे पास बेटा फंक्शन है। इसकी डोमेन देखें, कोई भी मुझे ऐसी वैल्यू नहीं लग रही जिसको अप्लाई करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, कोई ना कोई आंसर ये फंक्शन दे देगा बेटा। तो इसकी डोमेन में क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, इसकी रेंज पे बात करते हैं। रेंज इसकी बेटा, ये कोई भी अगर आप इसमें डोमेन में से कोई नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं तो ये फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आप इसमें -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो तो 4 हो जाएगा पॉजिटिव, 4 + 1 दैट इज 5 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसकी रेंज में क्या आएगा बेटा, अच्छा इसका आंसर 0 नहीं आ सकता। इस फंक्शन का आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। आप इसमें देखें कि अगर आप x की जगह 0 भी पुट करते हो तो उसका आंसर तो 1 आएगा। तो इस फंक्शन में आंसर इसका 0 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इसका आंसर या तो पॉजिटिव आएगा रियल नंबर, सिवाय 0 के। 0 को आप एक्सक्लूड कर दें क्योंकि 0 इसके आंसर में कभी नहीं आएगा।
एग्जाम्पल 6 बेटा, इसको कहते हैं हम पीस वाइज ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिफाइंड पीस वाइज। पीस वाइज इसलिए कहा जाता है कि एक फंक्शन में 2-3 फंक्शन दे दिए जाते हैं और 2-3 फंक्शंस के लिए डोमेन की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं बेटा, अलग अलग वैल्यूज होती हैं, इसलिए इसको पीस वाइज कहते हैं कि इसको अलग अलग टुकड़ों में हम बांट देते हैं। इसकी डोमेन देखें सबसे पहले पीस वाइज के लिए। डोमेन में क्या आएगा ये देखें, पहले ऊपर वाले फंक्शन की बात करते हैं। 0 से लेकर 0 लेस देन और इक्वल टू 1, 0 से 1 तक, मतलब ये पता क्या लिखा हुआ है देखें, 0 लेस देन x, इसको उल्टा लिखें तो x इज ग्रेटर देन 0। भाई 0 छोटा है x से या x बड़ा है 0 से, बात तो एक ही हुई। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है 0 को इंक्लूड करना है, 1 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। 0 से लेकर कहां तक, 1 तक बेटा। तो ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी 0 से लेके 1 तक, ठीक है। यूनियन, फिर हम इसकी देखते हैं, इसकी डोमेन मतलब ये तो ऊपर वाले फंक्शन की डोमेन लिख दी मैंने, अब इस यूनियन इसकी डोमेन देखें। 1 को आपने इंक्लूड नहीं करना, तो इसके साथ कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट, या ऐसे छोटी ब्रैकेट आप लगा लें, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। तो 1 से लेकर कहां तक बेटा, 2 तक, और 2 को हमने शामिल करना है, इंक्लूड करना है। जिसको इंक्लूड करना होता है उसके साथ क्लोज ब्रैकेट, और जिसको इंक्लूड नहीं करना होता उसके साथ ओपन ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट आप लगा लिया करें। ओके, आप देखें 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक, इसका मतलब इसकी जो डोमेन है बेटा वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 से लेके 2 तक। भाई 1 इसमें शामिल है, इसमें नहीं, भाई इसमें एक में तो शामिल है ना, इसका मतलब 0, 1 और 2, तो आप इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है लेकिन इसमें इंक्लूड हो गया, दोनों में से 1 एक में तो इंक्लूड हो गया, इसलिए वो इसकी टोटल डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई डोमेन। रेंज के लिए बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को लेंगे x में हम इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो रेंज के अंदर हमारे पास ऊपर वाले फंक्शन की रेंज आएगी 0 से लेके 1 तक, दोनों इंक्लूड हैं क्योंकि 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ गया, 1 पुट करेंगे x की जगह तो आंसर 1 आया, तो ये इसकी रेंज होगी यूनियन। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं, 1 पुट कर नहीं सकते क्योंकि 1 से आपने ग्रेटर, ये देखें ये डोमेन है, दूसरे फंक्शन के लिए 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो वैल्यू उसको आप इधर लिखें, अगर आप 1 लिखते हो 1 - 1 तो क्या आता है 0, तो 0 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है। तो 0 से लेकर कहां तक, अगर आप 2 पुट करते हो तो 2 - 1 क्या आ जाएगा बेटा 1, 2 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1। तो टोटल इसकी अगर आपने रेंज लिखनी है तो ये देखें 0 से लेके 1 इसमें इंक्लूड हो गया और ये 0 इंक्लूड नहीं है लेकिन 0 इसमें इंक्लूड है, तो इसकी टोटल डोमेन रेंज हमारे पास आएगी 0 से लेकर 1 तक बेटा। क्लियर, समझ आ गई? ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज, इंशाल्लाह इसके सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसके सारे पार्ट में आपको इंशाल्लाह करवाता हूँ। नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन बेटा g ऑफ x, रियल वैल्यूड फंक्शन 2x - 5। अब ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन की डोमेन मैंने आपको स्टार्ट पे बताई थी, जब भी लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन आपने लिखनी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज भी मैंने क्या बताई थी बेटा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट बेटा g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² - 4। जी बेटा इस तरह की एग्जाम्पल भी की है हमने, दोबारा से देख लें। जब भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो डोमेन के लिए इसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर वो ग्रेटर इक्वल आनी चाहिए 0 से। इसको ग्रेटर इक्वल आपने 0 किया। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x² - 4 उधर जाके बेटा +4। अब इस तरह की सिचुएशन में इसको आपने ब्रेक करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो साथ आएगा +- तो माइनस वाली वैल्यू के साथ आपने लिखना है लेस इक्वल -2 और x ग्रेटर इक्वल टू, यानी कि आपके पास लेस देन
-2 से लेस वैल्यूज, -2 से लेस वैल्यूज कौन सी होंगी बेटा? -3, -4, -5, और 2 से ग्रेटर, यानी कि जो दरमियान में गैप आ रहा है, -2 के दरमियान में, -2 और 2 के दरमियान में क्या आता है? ये आता है बेटा -1, 0, 1। ये वैल्यू आप नहीं ले सकते। अगर आप -1, 0, 1 लोगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, ये फंक्शन इमेजिनरी बन जाएगा, ये फंक्शन आंसर नहीं करेगा, जबकि इसका आंसर रियल आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल -2 और 2 के दरमियान 3 वैल्यूज आती हैं, कौन कौन सी? -1, 0, 1। अगर आप -1 पुट करते हो तो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 दैट इज -3, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई जो नहीं आनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट के लिए नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए बेटा। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे डोमेन के अंदर? सीख लें बेटा दोबारा। डोमेन में आप लिखेंगे -2 से लेकर, -2 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल है, -2 से -∞ और यूनियन 2 से लेकर कहां तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2 से ग्रेटर की तरफ जाना है आपने। ये बेटा हमारी डोमेन होगी इसकी। अच्छा, इसकी रेंज के लिए मैंने मेथड बताया हुआ है कि आपने क्या लिखना है स्क्वायर रूट वाली का, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये बेटा हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद थर्ड इसका पार्ट करते हैं, g ऑफ x। सारे पार्ट में करवाता हूं बेटा ताकि आपको समझ अच्छी आ जाए। g ऑफ x इक्वल है स्क्वायर रूट, हमारे पास वैल्यू है बेटा x+1, x+1। अब ये फिर स्क्वायर रूट में आ गया, तो स्क्वायर रूट के लिए जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल 0 आनी चाहिए, या ग्रेटर 0 आनी चाहिए पॉजिटिव, या 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आ जाएगा -1। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी? डोमेन इसकी कैसे लिखेंगे हम? डोमेन बेटा g कहां से? -1 से ग्रेटर इक्वल, यानी -1 से ग्रेटर वैल्यू लगाएंगे। -1 लगाएं, आंसर आ जाएगा। -2 लगाएं, सॉरी ग्रेटर की तरफ जाना है आपने, 0 की तरफ, 0 लगाएं, आंसर आएगा। अच्छा, -2 अगर आप लगाएंगे, अगर इससे छोटी वैल्यू सर अगर आप लगा के देखें तो फिर वो बेटा इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। जैसे -1 से ग्रेटर वैल्यूज आप लगा सकते हैं, फिर ये फंक्शन आपको आंसर देता जाएगा। -1 से छोटी वैल्यूज लगाएंगे तो ये आंसर आपको नहीं देगा। -1 से छोटी वैल्यूज कौन सी हैं? -2, -3, -4, -5, ये सारी छोटी वैल्यूज हैं बेटा। अगर आप इसमें -5 लगाते हो तो -5 + 1 -4, -4 का अंडर रूट इमेजिनरी, -1 इंक्लूड करना है और कहां तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। -1 से ग्रेटर वैल्यूज, -1 से ग्रेटर वैल्यूज कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये बेटा इसकी डोमेन होगी। अब इसकी रेंज देखते हैं। अब रेंज इसकी वही, जब भी अंडर रूट का या स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाए तो क्या लिखना है आपने? 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 4 बेटा, ये हमारे पास है मॉड में फंक्शन आ गया, g ऑफ x इक्वल टू मॉड x - 3। अब कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जिसको लगाने से ये फंक्शन जो है वो आंसर अनडिफाइंड हो जाए ये फंक्शन, तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं। तो इसका मतलब इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कोई भी वैल्यू इसमें लगाएं, इसका कोई ना कोई एक आंसर जरूर आएगा। तो डोमेन में क्या आएगा बेटा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज बेटा इसकी, रेंज इसकी पता क्या होगी? रेंज इसकी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, बल्कि 0। इसका आंसर सबसे छोटा 0 आ सकता है और इससे सबसे बड़ा आंसर इसका इन्फिनिटी आ सकता है। यानी इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि मॉड है। मॉड के अंदर वैल्यू अगर नेगेटिव भी आएगी तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी? 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बेटा अब हम बात करते हैं पीसवाइज फंक्शन की। पीछे मैंने एक एग्जाम्पल 6 भी कराई है आपको, और ये 2 पार्ट पीसवाइज आ रहे हैं। पीसवाइज इसलिए इसको कहा जाता है, दोबारा सुन लें, कि ये 2 फंक्शंस हैं आपके लिए और आपके सामने, तो इन दोनों के लिए बेटा डोमेन अलग अलग है। यानी इस फंक्शन के लिए आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं 2 या 2 से लेस वाली, और इस फंक्शन पे आप वैल्यू, सॉरी -2 है, ठीक है, -2 या फिर इससे लेस वैल्यूज आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, और इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं -2। ये पता क्या लिखा हुआ है? -2 लेस देन x, यहाँ x इज ग्रेटर देन -2, तो इसका मतलब इसमें ग्रेटर वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप। तो डोमेन तो ये उसने दी हुई है हमें, तो डोमेन पे पहले बात कर लेते हैं। डोमेन फॉर फर्स्ट फंक्शन के लिए बेटा -2 से लेकर, -2 को इंक्लूड करना है इसमें, -2 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी, और यूनियन इसके लिए क्या होगा बेटा? 2 को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट आएगी बेटा।
ठीक है, इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। तो ये क्या आएगा, -2 से लेकर ग्रेटर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और दोनों इंक्लूड नहीं होंगे यहाँ पे। ये हमारी इसमें क्या आ जाएगी, डोमेन। असल में देखा जाए तो ये देखें लिखा हुआ है -∞ से -2 तक, और फिर -2 से ऑनवर्ड -2 इंक्लूड हो गया इसमें। इसका मतलब ये टोटल हमारे पास जो डोमेन आएगी वो -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारी इसमें डोमेन आ गई। कैसे, -∞ से -2 वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, और फिर -2 से, भाई -2 इसमें इंक्लूड हो गया तो कोई गैप नहीं आया अंदर, -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तो कोई गैप नहीं आया, इसलिए -∞ से +∞ सारी वैल्यू डोमेन के अंदर आ गई। रेंज पे बात करते हैं बेटा। रेंज ज़रा इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। अगर मैं इसके अंदर -2 सबसे छोटी वैल्यू -2 या इससे फिर आगे छोटी वैल्यूज की तरफ चले जाना है, सबसे पहली वैल्यू इसमें -2 अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें -2 अप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 6 × -2 दैट इज -12, -12 में से 7 प्लस करें तो दैट इज -5। अब -2 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, -3 बेटा। अगर आप इसमें -3 पुट करते हैं तो आंसर आ रहा है -11। ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यूज नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी बेटा -5 फर्स्ट वैल्यू होगी, और कहां तक जाएंगे, -∞ तक। और ये इंक्लूड करना है क्योंकि ये -2 इंक्लूड है, यूनियन। अगर मैं इस पे बात करता हूं, अगर आप इस पे -2 से ग्रेटर वैल्यूज डालते हो, ये x इज ग्रेटर देन -2 है, -2 से ग्रेटर क्या होगा, -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये इसकी डोमेन मैंने लिखी हुई है। अब अगर मैं इसमें -2 पुट करता हूं बेटा तो इसका आंसर आता है हमारे पास -8 -3 दैट इज -11। ठीक है, अगर मैं इसमें -1 पुट करता हूं तो -4 -3 -7। अब ये देखें वैल्यू जो है ये कम हो रही है। अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूं तो -3, अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूं तो 1, तो पॉजिटिव की तरफ आंसर जा रहा है बेटा। तो हमारे पास ये -2 इंक्लूड नहीं है इसमें, इसलिए हम इस वैल्यू को पुट करके जो आंसर आएगा उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी यहां पे लिखेंगे हम ओपन ब्रैकेट, और इसका आंसर आया है -11 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, अब ये देखें इस चीज को जरा समझ लीजिएगा। ये -5 से लेके -∞, अब -5 से -∞ दैट इज -5 -6 -11 भी आया, ये मैंने ऊपर करके दिया। -5 से -11 20 के अंदर आ रहा है ना, -5 -6 -7 -8 -11, और फिर -11 से किस तरफ जाना है आपने, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी बेटा वो क्या होगी हमारे पास, जी बेटा बताएं इसकी रेंज क्या होगी, -∞ टू +∞। ये इसकी बेटा रेंज आ जाएगी, क्योंकि -5 -11 इसके अंदर आ रहा है और ये -11 से ऊपर वैल्यूज जा रही हैं, कोई इंटरवल इसमें गैप नहीं रहा। एक और बेटा देखें पीस वाइज का छठा पार्ट, विच इज हमारे पास है बेटा g ऑफ x इज इक्वल है हमारे पास x -1, x इज लेस देन 3, इसके लिए वैल्यूज x इज लेस देन, और 3 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, और 2x + 1 और x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसके लिए बेटा अलग डोमेन है, तो इसकी डोमेन पे पहले बात कर लेते हैं। डोमेन इक्वल्स टू ऊपर वाले फंक्शन के लिए 3 से लेस वैल्यूज, यानी 3 को इंक्लूड नहीं करना, तो 3 से लेस वैल्यूज कौन सी हैं, 2 1 0 -1 -∞। ठीक है बेटा, तो यहां पे इसकी डोमेन आएगी ऊपर वाले फंक्शन की 3 से लेके 3 को इंक्लूड नहीं करना, और कहां तक, -∞, नेगेटिव इन्फिनिटी, यूनियन। अब इसकी डोमेन पे बात कर लेते हैं। इसमें 3 को इंक्लूड करना है आपने, तो 3 से ग्रेटर वैल्यूज, ये लिखा हुआ है 3 इज लेस देन और इक्वल टू x, अगर उल्टा इसको पढ़ें तो x इज ग्रेटर इक्वल 3, तो ग्रेटर इक्वल 3 भी और 3 से ग्रेटर 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या आएगा बेटा इसकी डोमेन में, 3 को इंक्लूड करें यहाँ पे और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, आपको पता है। अब ये देखें बेटा 3 इसके अंदर इंक्लूड हो गया, इसमें नहीं, तो इसका मतलब इसकी डोमेन आएगी -∞ से, गैप कोई नहीं अंदर, क्योंकि 3 फौरन 3 के बाद शुरू हो गया 4 5 6। ठीक है, और कोई गैप नहीं आया अंदर, इसलिए इसकी डोमेन में -∞ से +∞।
इसके बाद बेटा इसकी रेंज लिखते हैं। रेंज में देखें, अगर आप इसमें 3 पुट करते हैं तो 3 - 1 कितना आएगा बेटा 2, तो ये आएगा आपके पास 2 से, अगर आप इसमें 3 से नेगेटिव वैल्यूज पुट करनी है ना, अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं तो 2 - 1 क्या होगा बेटा। अच्छा, पहले 3 पुट करने से आंसर 2 आया था, फिर इससे छोटी वैल्यू 2 पुट करने से आंसर क्या आएगा 1, फिर इससे छोटी वैल्यू 1 पुट करने से 0। तो ये किस तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यूज, तो 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये इसके लिए आगे रेंज यूनियन। इसके लिए रेंज देखते हैं, 3 पुट करें इसमें, 6 + 1 7, यानी इसको आपने इंक्लूड करना है 7 से, अगर आप इसमें 3 4 पुट करते हैं तो 4 2 8 9, वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा, तो ये गैप आ गया। देखें ना 2 और 7 में गैप आ गया, इसलिए इसकी रेंज यही रहेगी। 2 और 7 में गैप क्या है, 3 नहीं है अंदर इसकी रेंज में, यानी इसका आंसर 3 नहीं आ सकता, इसका आंसर 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, तो ये इसकी रेंज आ गई बेटा। नेक्स्ट पार्ट इसका है 7th, g of x is equal to x² - 3x + 2 डिवाइड x + 1 और x इज नॉट इक्वल्स टू -1, कि x की जगह, ये डोमेन उसने साथ मेंशन कर दी है कि x की जगह आप -1 पुट नहीं कर सकते बेटा। ओके, तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। -1 अगर आप इसमें लगाओगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, जबकि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ओके, इसकी रेंज के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर रेंज थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। रेंज के लिए आप इसके फैक्टर बना दें, हम क्या करेंगे, x², पता है ना फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करें, ये हमारे पास आ जाएगा -2x - x + 2 और नीचे हमारे पास आएगा x + 1। मजीद देखें बेटा, x कॉमन x - 2 -1 कॉमन x - 2 डिवाइड्स में आएगा बेटा x + 1, ठीक है। और फिर हमारे पास ये आ गया x, यहाँ पे बेटा प्लस आना चाहिए था क्योंकि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, और ये माइनस क्या हो गया, एक सेकंड मैं क्वेश्चन देख लूँ। x² - 3x है हमारे पास, और यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस कर लें, ठीक है, ये प्लस के साथ बनेगा, वो क्वेश्चन ठीक कर लें आप। ये प्लस है, इधर भी फिर प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, और x + 1 और x + 2 माइनस के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा बेटा, तो ये हमारे पास ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर इसका बच गया x + 2। ओके, अब इसके अंदर अगर आप -1, वो कहता है -1 नहीं लगाना, अगर फॉर एग्जांपल हम -1 लगाते हैं तो उसका आंसर आता है -1 + 2 दैट इज 1। इसका मतलब हमने -1 लगाना ही नहीं, अगर हम लगाते हैं तो उसका आंसर आता है 1, तो इसका मतलब रेंज के अंदर आंसर 1 नहीं आ सकता, क्योंकि -1 हम लगा नहीं सकते, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि -1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया है रेंज डोमेन में से, तो जब -1 है ही नहीं तो आप वो लगा भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम -1 लगाते हैं तो उसका आंसर आता है 1, चूंकि हमने -1 नहीं लगाना इसलिए 1 आंसर भी नहीं आ सकता, तो इसकी रेंज फिर क्या होगी बेटा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सिवाय 1 के, 1 को एक्सक्लूड कर दें क्योंकि -1 नहीं लगा सकते, अगर लगाएं तो आंसर आता है 1, अब वो लगा नहीं सकते तो आंसर 1 नहीं आ सकता। क्लियर बेटा। 8 पार्ट हमारे पास बेटा इसी तरह का है, g of x = x² - 16 डिवाइड में आ गया x - 4, और x की जगह हम 4 नहीं लगा सकते क्योंकि अगर हम 4 लगाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, जबकि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन में क्या आ जाएगा बेटा, डोमेन में आ जाएगा इसके सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 4 के अलावा आप इसमें कुछ भी लगाएं, कोई ना कोई आंसर ये फंक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। 4 लगाने से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 4 को हमने डोमेन में से एक्सक्लूड कर दिया। इसकी रेंज के लिए बेटा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी जैसे लास्ट पार्ट में की है। फॉर रेंज के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर बेटा फार्मूला लगाएंगे x + 4 एंड x - 4 और नीचे x - 4, ये एक बेटा कैंसिल, तो क्या बच गया x + 4। सेम उसी तरह अब हम इसमें 4 अगर लगाएंगे तो आंसर आएगा 8। अब 4 लगा नहीं सकते क्योंकि वो डोमेन में नहीं है, तो अगर 4 लगाएंगे तो आंसर 8 आएगा, तो आंसर इसका 8 नहीं आ सकता क्योंकि हम 4 नहीं लगा सकते क्योंकि वो डोमेन सेट में नहीं है। तो रेंज इसकी क्या होगी, कुछ भी इसका आंसर आ सकता है सिवाय 8 के, तो ये बेटा इसकी रेंज हो जाएगी। हाँ, अब हम बात करते हैं 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की।
एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट बेटा इसका लिखा हुआ है बेटा हमारे पास के विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज। इनवर्स फाइंड किए बगैर आपने डोमेन और रेंज ऑफ एफ इनवर्स की फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हमारा स्क्वायर रूट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। स्क्वायर रूट जब भी आ जाए तो क्या करना है आपने बेटा कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए जीरो के। x इज ग्रेटर इक्वल -2 से ग्रेटर वैल्यू आप पुट कर सकते हो इसमें। अगर -2 से लेसर वैल्यू पुट करोगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा बेटा। जैसे -3 पुट करें, -4 पुट करें, -5 पुट करें तो इसका आंसर नहीं आएगा, ये इमेजिनरी बन जाएगा जो रॉन्ग होगा बेटा। तो इसकी डोमेन में क्या आ जाएगा, -2 इंक्लूड करें और ग्रेटर कहाँ पे जाएंगे, -2 से ग्रेटर कौन सी साइड होती है, -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और इसकी रेंज देखते हैं बेटा, रेंज ऑफ एफ। अच्छा सर उसने तो डोमेन और रेंज एफ इनवर्स की पूछी हुई है। भाई पहले आप एफ की निकालोगे फिर इसको आप चेंज कर दोगे, जो डोमेन है वो इनवर्स की रेंज हो जाएगी और जो रेंज है वो इनवर्स की डोमेन हो जाएगी बेटा, रिवर्स कर देना इसको। अच्छा रेंज के लिए आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आ जाए तो रेंज लिखते हैं 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर बेटा, क्योंकि अगर सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास -2 लगाने से इसका आंसर 0 आएगा। ओके तो इधर लिख लें बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स की जो इसकी रेंज है वो डोमेन में चली जाएगी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो रेंज है बेटा वो हमारे पास आ जाएगी -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी जो डोमेन रेंज है इसकी वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी बेटा। ओके इसका मैं आपको कराता हूँ सेकंड पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है हमारे पास बेटा x-1 ओवर x-4, x-1 ओवर x-4 और x इज नॉट इक्वल्स टू 4, क्योंकि अगर आप x की जगह 4 लगाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो डोमेन सबसे पहले f की फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ f सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। रेंज इसकी बेटा, रेंज के लिए मैंने क्या बताया आपको, स्टार्ट पे मैंने बताया था लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन है ये। तो लीनियर ओवर लीनियर फंक्शन में क्या लिखना है आपने, सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस करना है कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमिनेटर ओवर कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर -1। अब इसको आप चेंज कर दें बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव, जो रेंज है बेटा वो इनवर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स सेट ऑफ रियल नंबर -1, और जो उसकी डोमेन है वो इसमें रेंज में आ जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर -4 बेटा। क्लियर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड एक्स प्लस 3, 1 डिवाइड एक्स प्लस 3 और x इज नॉट इक्वल्स टू 3, क्योंकि अगर x -3 लगाएंगे तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो लिहाजा इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बेटा, डोमेन f की आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, क्योंकि -3 लगाने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो -3 नहीं लगा सकते, बाकी कुछ भी लगा सकते हैं। ये इसकी डोमेन सेट में आ गया। रेंज ऑफ f बेटा ओके अब इसमें देखें वही लीनियर ओवर लीनियर कर लें या कांस्टेंट, आप इसको इस तरह से लिख लें 0x + 1। क्लियर। तो उसी तरह से आप कर लें, ऊपर x का कोफिशिएंट नहीं है, ऊपर x का कोफिशिएंट 0 है तो आप 0 लिखें, नीचे x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब ये फाइनल आ जाएगा हमारे पास रियल, यानी इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव, जो रेंज है बेटा इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन सेट ऑफ रियल -0, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी बेटा, रेंज। ये हमारा फाइनल। एक और बेटा पार्ट इसका फोर्थ, एफ ऑफ एक्स इक्वल है x-5 होल स्क्वायर, और साथ डोमेन दिया हुआ है कि x की जगह आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 5 को पुट करना है। ओके ये डोमेन है, साथ हमारे डोमेन हमारे पास f की आ जाएगी 5 से ग्रेटर, 5 को इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है,
ठीक है, 5 इंक्लूडेड, और ग्रेटर कहाँ तक जाएंगे, 5 के ग्रेटर 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और बेटा इसकी रेंज में क्या आएगा, रेंज में देखें जब आप इसकी रेंज में सबसे छोटी वैल्यू डोमेन से लेते हैं ना वैल्यू, तो आप इसमें 5 पुट करेंगे, तो 5 पुट करने से आंसर क्या आएगा, 0 या 0 से ग्रेटर, क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव तो आ नहीं सकता क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। 0 इंक्लूड करें और पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करनी, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगानी है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव, जो रेंज है बेटा वो डोमेन कर दें इनवर्स की 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, रेंज 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा एक एग्जांपल है इसकी, वो भी आप देख लें, वो भी मैं करवा देता हूँ। एक्स एग्जांपल नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले इसकी डोमेन देखते हैं बेटा। डोमेन के लिए आपको पता है जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये आ गया ग्रेटर इक्वल 1, यानी इस फंक्शन में आप ग्रेटर इक्वल 1 वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू 1 2 3 4। अगर 1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो फिर डोमेन इसकी क्या होगी बेटा, डोमेन ऑफ एफ 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और रेंज में क्या आएगा बेटे, रेंज में देखें अब पहले आया था 0, अब सबसे छोटी वैल्यू आप इसमें 1 पुट कर सकते हो, 1 माइनस 1 0, तो पीछे क्या बचा 2 प्लस 0 2, तो इसका आंसर सबसे छोटा 2 आ सकता है और सबसे बड़ा पॉजिटिव इन्फिनिटी आ सकता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स वी हैव, जो रेंज है वो बेटा इनवर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन, और जो डोमेन है एफ की वो इनवर्स की क्या हो जाएगी बेटा, रेंज। ये बेटा तो फाइनली आप सुन लें कि डोमेन क्या होती है, ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो आप इनपुट करने से फंक्शन नेगेटिव ना हो, अंडर रूट का है अगर स्क्वायर रूट का, या फिर फंक्शन अनडिफाइंड ना हो बेटा, तो वो तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो डोमेन में आ जाती हैं। तो जिन वैल्यू से आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है वो वैल्यूज़ हम डोमेन सेट से एक्सक्लूड कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको डोमेन रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो हमसे ज़रूर डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी बेटा। इसी चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।